फ्रेंड्स, मैं एचपीवी के बारे में आपको बताऊंगा। दैट्स कॉल्ड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इनकी इंपॉर्टेंस पिछले 10 सालों में, एक दशक में काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर्स और फीमेल्स की वैक्सीनेशंस एक इंपॉर्टेंट मुहिम है जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स एंड फोकस कंप्लीटली मेडिकल साइंस। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किस तरीके से नेचुरल ट्रीटमेंट भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, और एचपीवी होता क्या है, और हमारे इंडिया के सापेक्ष में बच्चों के। इसके अलावा ये ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन स्पॉट्स कभी कभी वेरोसी वगैरह, जैसे मैंने स्लाइड्स में दिया, बच्चों में पाई जाती है, जिनके लो इम्यूनिटी होती है उनमें पाई जाती है। और ये एनल एरियाज़ में जो ग्रॉइंस हैं, जेनिटल एरियाज़ के आसपास एक्यूमिनेटा के रूप में ये पाई जाती है। कॉलीफ्लावर एक्सक्रीसेंसिस के नाम से ये जानी जाती है, और इसका बहुत ही बेहतर इलाज होम्योपैथी थेरापेटिक्स में शुरू से रहा है। लेकिन जब कैंसर्स की स्क्रीनिंग हुई है और इसको एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल में रखा गया है, तो वहाँ पे सेलुलर चेंजेस और एचपीवी के स्टेन्स पाए गए, और फिर इसके बाद इसके ऊपर ट्रीटमेंट और इसकी वैक्सीनेशन। इंपॉर्टेंट है कि जापान में इस मुहिम को बैन किया गया था, क्योंकि इसके एडवर्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। और देखिए, एचपीवी आपको फुल प्रूफ कभी भी नहीं है। नंबर वन, आपको ये नहीं जानना चाहिए कि एचपीवी लगाने ओरल और अननेचुरल मेथड्स ऑफ सेक्सुअल इंटरेक्शंस कभी भी रिकमेंडेड नहीं होते। और हमारे अपने इंडियन सापेक्ष में तो एट यंग एज यू आर डेडिकेटेड टू बिल्ड अप योर करियर्स, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू कैन डू लेटर इन योर लाइफ। यू कैन गो अहेड विद इमोशनल मैच्योरिटी एंड लेस वल्नरेबल। मोनोगैमी और सिंगल पार्टनर्स को हमने रिकमेंड किया है। ज़्यादातर ऐसे देश जहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स है और सेक्सुअल ट्रांसमिशन काफ़ी कॉमन है, उसमें ये बीमारी एसटीआई के रूप में देखी जाती है। और फ्रेंड्स, जो वैक्सीनेशन है, इंडिया में भी सीरम इंडिया ने सर्वावैक करके वैक्सीन बनाई है, उसको अब इंडिया प्रमोट कर रही है, लेकिन डॉक्टर्स के रिकमेंडेशंस पे ही है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं कुछ जानकारी दे दूँ कि कभी भी एचपीवी के वैक्सीनेशन आपको फुल प्रूफ इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर्स नहीं होगा। नंबर टू, ये इस बात का आपको फ्रीडम नहीं देते हैं कि आप सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाएं। ये उनके लिए रिकमेंडेड जो पहले से इस फील्ड में इन्वॉल्व हैं ड्यू टू एनी रीजंस। नंबर थ्री, ये कभी भी इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते एरियस सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। नंबर फोर, कोई भी वैक्सीनेशन कभी भी फुल प्रूफ नहीं होता। वो कुछ हद तक इनके बीमारी के एक्शंस को रोकता है, वायरल की मल्टीप्लिकेशन को रोकता है, जिससे कि सेलुलर चेंजेस इन सिटू कार्सिनोमा के रूप में ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि स्किन टू स्किन ये फैलती है, या सेक्सुअली इन्वॉल्व होने पे स्किन और जेनिटल एरियाज में फैल सकती है, और मेल्स में भी ओरल कैंसर्स प्रोड्यूस करती है। इसलिए ओरल सेक्स या एबनॉर्मल बिहेवियर्स को अगर हम अवॉइड करें और छोटे बच्चों को ध्यान पढ़ाई और मोर एक्टिव एंड सोशली प्रमोटिव एक्टिविटीज़ में हम लगाएं, तो इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसकी दरें भी नहीं होंगी। इसलिए बहुत सी कंट्रीज़ में इसकी आवश्यकता निरर्थक बताई जाती है, बिकॉज दे डोंट बिलीव दैट देयर गर्ल्स एंड देयर बॉयज विल बी एक्टिव at 9 years, 10 years, 11 years, unless there is some other, some kind of abuse or something is there. So what we recommend is you be cautious if you require such things, because you know that you are involved with such things, तो आप इसके लिए जाइए। अदरवाइज वैक्सीनेशन में अनटूवर्ड एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस हो सकते हैं, 1%, 2% या 0.5% भी हैं, तो भी वो जानलेवा हो सकते हैं। क्या उसकी आवश्यकता इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप उसको लेते हैं, ये आपको डिसाइड करना है और आपके डॉक्टर को डिसाइड करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन में भी इसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है, स्पेशली फ्लैशी वॉट्स के लिए रूटा, रस्टक्स, कॉस्टिकम, डल्कामेरा, लोकल वॉश हैं, बायोकेमिक मेडिसिन है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रेसिपी, और अगर आपको आवश्यकता पड़ती है और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या होम्योपैथी थेरापेटिक्स भी हमें प्रिवेंट कर सकती है, तो येस, होम्योपैथी मेडिसिन में भी प्रिवेंटिव ड्रग्स दी जा सकती है, नोसोट्स दी जा सकती है, लेकिन उसके साथ बायोमार्कर्स और आपके अंदर कुछ कमी है तो उसको ठीक करना आवश्यक है। और प्राणायाम इज ऑलवेज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बिल्डिंग इम्यूनिटी। छोटे बच्चे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, वेरोसी वल्गैरिस के बहुत से केसेस ठीक किए, स्पेशली कैलक्रिया कार्ब, कॉस्टिकम और मेडोराइनम, दैट मीन्स साइकोटिक टेंडेंसीज की मेडिसिन काफ़ी कारगर होती है। सो फ्रेंड्स, टेक योर ओन डिसीजंस इन मेकिंग चॉइस फॉर एचपीवी, और आपके बच्ची को कहीं भी कोई भी चांसेस नहीं होते हैं कि शी इज़ एक्सपोज फॉर सर्वाइकल कैंसर अनलेस एंटिल सेक्सुअली एक्टिव हो या कोई ऐसी अब्यूज़ हुई हो, तभी मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मेरा अपना। लेकिन अगर ऐसी आपके डॉक्टर बोलते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और परिवार में बात करने के बाद गो अहेड विद इट। इट इज़ नॉट अ बिग थिंग, इट इज़ अ सिंपल शॉट, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो टेक केयर पेशेंट्स, ऑल द बेस्ट। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।